नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुना में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा कृष्णा गार्डन में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती शिवानी पांडे, आर.के. पराशर, मनोज दुबे, संत गुड्डू महाराज, शिव दयाल भार्गव, सतीश चतुर्वेदी, एल.के. शर्मा, रजनी शर्मा, सचिन शर्मा, पवन शर्मा और रविंद्र भट्ट सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित थे। सम्मेलन में वक्ताओं ने समाज हित में अपने विचार रखे और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए सुझाव दिए। सभी विप्र बंधुओं ने समाज के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सचिन शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। व्यक्ति के पास जो सक्षम उसका पास पहुंचता है तो हम उसका भी सहयोग की भावना रखें। पहली प्राथमिकता हमारी यही होना चाहिए। आदरणीय मंच को अवगत कराना चाहता हूं कि हमने अभी 2 महीने से बड़ी मेहनत करके 1000 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया। इसका पूरा भाव सिर्फ और सिर्फ यही रखा है कि हम प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार तक पहुंच पाए। जो परिवार वास्तव में परेशान है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शादी ब्याह के क्षेत्र में हो, या कोई दबंगों द्वारा कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम सब इतने सक्षम लोग हैं, हम उसकी सहायता भली भांति कर सके। और मैं एक और आग्रह सबसे करूंगा, जिस दिन इस संस्था का या इस कार्यक्रम का कभी भी राजनीतिकरण हो तो आप बिल्कुल भी कोई आशीर्वाद प्रदान न करें। बस समाज की बात हो तो आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। हम सब मिलकर समाज को उत्थान की बात करेंगे। सम्मानीय मंच बैठा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उलट होने लगा तो काफी समय हो गया उसको, तो पांडवों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऐसा नेवला कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु ये ऐसा नेवला, तो भगवान हंसे और उनने उस नेवले को बुलाया। नेवले से कहा कि भाई तुम ये आधे सोने के हो, आधे आपके वास्तविक स्वरूप के हो, इसका कारण क्या है? तो नेवले ने अपनी मनुष्य की वाणी में कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं एक यज्ञ में गया था और उस यज्ञ में ये मेरा आधा शरीर हो गया तो मैं सोने का हो गया। तो मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि जिस यज्ञ में स्वयं श्री कृष्ण संचालक हो, उस यज्ञ से तो अद्भुत यज्ञ दूसरा हो नहीं सकता। तो मैं उस यज्ञ में जाके अभी 1 घंटे से उलट हो रहा हूं, लेकिन ये यज्ञ बेकार है, ये यज्ञ किसी काम का नहीं है। तो पांडवों का जो अभिमान था वो सीधा धरती पे गिर गया। तो भगवान ने उनसे कहा वो यज्ञ कौन सा था जिसमें आप सोने के हुए? तो उस नेवले ने कहा कि श्री कृष्ण, एक ब्राह्मण 8 दिन से भूखा था, उसे भोजन नहीं मिला था, तो किसी भक्त ने उसे सत्तू दे दिया। तो ब्राह्मण सत्तू सिद्ध करने लगा और जैसे ही वो सत्तू सिद्ध करके अपनी भूख मिटा रहा था तो एक और भूखा कोई भिखारी था, वो आ गया, महाराज आपके हाथ में सत्तू है, अगर ये मुझे मिल गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, प्राण बच जाएंगे। हालांकि ब्राह्मण खुद भूखा था 8 दिन से, लेकिन उसने वो सत्तू उस भिखारी को दे दिया। तो नीचे जो सत्तू के कण बिखरे थे, उस कणों में उसका शरीर हो गया। तो जैसे हुआ तो मैं आधा सोने का हो गया। तो महाराज उस ब्राह्मण का यज्ञ श्रेष्ठ था। तो तात्पर्य इस दृष्टांत से है कि आप कर्म करोगे, भगवान सुदामा को वो ऐश्वर्य दे सकता है, तो आपको गरीब नहीं रखेगा। आप उस भगवान पे विश्वास करिए। हम ये नहीं कहते कि आप बंगले मत बनाओ, गाड़ियों में मत घूमो, आप अच्छे से अच्छे श्वास आराम से रहो, लेकिन आप आज अपन ब्राह्मणों में खड़े हो रही है। जैसे मेंढक और ब्राह्मण इकट्ठे नहीं हो पाते, ऐसे तो अपन इकट्ठे नहीं हो पाते। मुंह पीठ फिरी और उसके पूरे गुण दोष अपन बखानने लगते, अरे हमने देखा ये ऐसा था। इससे ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं होगी जब तक आपके अंदर सत्य संकल्प सिद्धि। और उसके इसमें आज जो हमें सबसे प्रिय लगा और सबसे पहले जो सचिन भैया ने बोला है, ये गरीब लोगों के लिए है। तन और मन धन से जहां जब कहोगे हम आपके साथ तैयार हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम।